हेलो एवरीवन, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब लोग। योगा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि योगा को किस तरह से शुरू करें, कौन से आसन, कौन सी क्रियाओं से हम इसको शुरू करें जिससे कि हम इसके पूरे बेनिफिट्स को ले पाए। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आपकी इस बीमारी में आपको योग करने की ज़रूरत है, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि मैम उसमें हम क्या करें, योग में हम क्या करें। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार सुन चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज का सेशन इस तरह से किया जाए जिससे कि उन लोगों की एक हेल्प हो सके जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि हमें योग किस तरह से शुरू करना है। अपने शरीर को बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए और बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए योग की बहुत आवश्यकता होती है और उसे अपने जीवन में किस तरह से लेके आना है, उसी के लिए आज का ये सेशन मैं करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, योग करने के लिए हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, हमें चाहिए सिर्फ 3 चीज़ें। योग करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट। जी हाँ, योग करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपना माइंडसेट इस तरह से रखना है कि ये मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है और इसकी केयर, इसकी देखभाल सिर्फ मुझे करनी है। जब आप इस तरह से सोचोगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी कि जी हाँ, अगर योग करने से हमारा शरीर ठीक हो सकता है तो व्हाई नॉट, हम क्यों ना करें। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, योग करने के लिए हमें चाहिए एक मैट, कंफर्टेबल मैट या दरी या किसी भी तरह का आसन जो कि बहुत ही आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो, जिस पे बैठकर या खड़े होकर हम योग कर सकें, अपनी क्रियाएं कर सकें, हर आसन को कर सकें और जिस पे बैठने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई इंजरी, कोई पेन फील ना हो। और तीसरी चीज हमें चाहिए फ्रेश एयर। जब आप योग करने बैठते हो तो इस तरह की स्पेस, जगह अपने लिए चूज करें जहाँ पे एक वेंटिलेशन हो, एयर का आना जाना वहाँ पे प्रॉपर हो, बिकॉज योग करने के लिए फ्रेश एयर का होना बहुत ज़रूरी है। ताज़ी हवा जब हमारे लंग्स तक जाती है तो योग के बेनिफिट्स हमें और ज़्यादा मिलते हैं। तो बस अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आ जाइए, शुरू करते हैं अपना योग। योग को शुरू करने के लिए या किसी भी तरह का वर्कआउट शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को वार्म करने की, जिसके लिए हम अब सबसे पहले करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम अपनी गर्दन की, नेक की मूवमेंट्स करेंगे। तो उसके लिए आपने सांस को भरना है और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। चलिए शुरू करते हैं। अब सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आगे की तरफ लेके आना है और अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ लगाना है। सामने देखें। एक बार फिर सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं। सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आगे की तरफ लेके आएं और अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगाएं। सामने की तरफ देखें। इसके बाद सांस को भरते हुए हमने अपनी गर्दन को, अपनी नेक को राइट साइड को ट्विस्ट करना है। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ लेके आए। अगेन सांस लेते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करना है और सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने लेके आना है। अब फिर से सांस को लेते हुए गर्दन को राइट साइड को बेंड करना है और सांस लेते हुए अपनी गर्दन को सामने लेके आना है। फिर से सांस लेते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड को बेंड करें और सांस छोड़ते हुए वापस आए। अब एक बार फिर से हमने सांस लेते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड से रोटेट करते हुए बैकवर्ड लेके जाके लेफ्ट साइड से उसको वापस लेके आना है, जिसको हम नेक की रोटेशन बोलते हैं। तो चलिए सांस लेते हैं। अब गर्दन को रोटेट करें, राइट साइड से रोटेट करते हुए बैकवर्ड लेके जाना है, लेफ्ट साइड से घुमाते हुए फिर नीचे आ गए हैं और सामने देखिए। ये हमारे नेक की एक रोटेशन है। सेम रोटेशन अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएं, रोटेट करें,
बैकवर्ड लेके जाएं, राइट साइड से रोटेट करते हुए वापस सामने की तरफ आ जाएं। तो अभी हमने किया था ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन में हमने अपनी नेक की रोटेशंस की हैं, मूवमेंट्स की हैं, जिसमें हमने नेक को बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग दी है, हमने नेक को ट्विस्टिंग दी है, नेक को हमने रोटेशन दी है। नेक के बाद जब हम योग करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक के साथ। तो नेक की सारी रोटेशंस करने के बाद अब हम इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो शोल्डर्स आते हैं। तो हम शोल्डर्स की मूवमेंट कर सकते हैं। बैठ के भी ये सूक्ष्म व्यायाम किया जा सकता है, खड़े होके भी ये सूक्ष्म व्यायाम किया जा सकता है। चलिए, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे रख लीजिए और कोहनियों को सामने की तरफ ले आइए। अब सांस लेते हुए आपने कोहनियों को रोटेशन देनी है। पहले आप बाहर से ले जाकर अंदर ले आए, बाहर से ले जाकर अंदर की तरफ को ले आए, कोहनियों को सामने की तरफ जोड़े। अब अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हुए कोहनियों को रोटेट करें, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है। तो शोल्डर रोटेशन देने के बाद आप अपने दोनों हाथों को सामने ले आए, हल्की सी मूवमेंट्स इस तरह से हैंड्स की, शोल्डर टच करें, रिलीज करें, टच करें, रिलीज करें, टच करें, रिलीज करें। दोनों हाथों को नीचे ले आए। अगर आप इस तरह से मेरी तरह से वज्रासन में बैठे हैं तो दोनों हाथों को घुटनों पे रख लें। शोल्डर रोटेशन के बाद अब हम करेंगे अपने वेस्ट की मूवमेंट को, जिसको हम कटी चालन बोलते हैं। तो वेस्ट की मूवमेंट के लिए आप दोनों हाथों को सामने ले आए। अब आप राइट साइड को सबसे पहले अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने राइट साइड को मूव करना है। ये सेम मूवमेंट आप खड़े होके भी कर सकते हैं। अब आप दूसरी साइड को मूव करेंगे, लेफ्ट साइड को। चलिए अगेन एक बार फिर से सामने आ जाए, राइट साइड को मूवमेंट करें। वेरी गुड। नाउ अगेन मूव और इसको लेफ्ट साइड को लेके जाएं। अब सामने आ जाएं। ठीक है। कटी चालन वेस्ट मूवमेंट हमने बैठ के की है। सेम मूवमेंट्स अगर आप चाहें तो आप खड़े होके कर सकते हैं। चलिए अब अपने स्थान पे हम खड़े हो जाते हैं। तो बैठकर हमने अभी सूक्ष्म व्यायाम किया और अपने छोटे छोटे जॉइंट्स को हिलाया। वेस्ट तक हम अपने जॉइंट्स को हिला चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे नीज। तो इस तरह से आप हल्की सी एक स्लाइड बेंडिंग लेके 1 स्ट्रेट, 2 स्ट्रेट, 3 स्ट्रेट। इस तरह से आप अपनी नीज की मूवमेंट करेंगे। इसके अलावा एक और मूवमेंट हमारे पास नीज की है। हल्का सा नीचे झुक जाए, दोनों हाथों को अपनी नीज पे रख लें। अब हमने घुटना चालन करना है। तो घुटना चालन करने के लिए घुटने को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, किसी भी तरह से आप इनको रोटेट कर सकते हो। 1 साइड मूवमेंट। नाउ चेंज। अब हमने साइड चेंज की है और ये दूसरी साइड हम मूवमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज अवर घुटना चालन। आराम से सीधे खड़े हो जाएं। हाँ, अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप इस घुटना चालन को स्किप कर सकते हैं। हल्की सी बेंडिंग ले सकते हैं घुटने की, इस तरह से, बैक डाउन बैक, इस तरह से हल्की सी बेंडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा हम अपने राइट लेग, राइट फुट को सामने की तरफ लेके आएंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, हल्की सी अपने पाँव की रोटेशन करेंगे। रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने पाँव की, राइट फुट की रोटेशन की है। बैक टू पोजीशन। अब लेफ्ट पाँव को आगे लेके जाते हैं, स्टार्ट रोटेटिंग। इस तरह से पाँव को घुमाना है। राइट साइड घुमा लीजिए, लेफ्ट साइड घुमा लीजिए, बैक टू पोजीशन। तो ऊपर से लेके नीचे तक फुल बॉडी का हमने एक तरह से सूक्ष्म व्यायाम जो है, वार्म अप जो है, हमने कर लिया है। चलिए अब हम खड़े हैं, तो सबसे पहले हम खड़े होके आसन कुछ करेंगे।
तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आता है सबसे बेसिक ताड़ासन, जो कि हर किसी को करना चाहिए। दोनों हाथों को कमर के अपने बगल में रखना है, इनको सामने की तरफ इंटरलॉक करें, देन ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें बॉडी को और अपनी एड़ियों को जमीन से उठा दें। अब हम अपने पंजों पे हैं, एड़ियां हमने जमीन से उठाई हैं और हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच कर रहे हैं। रिलैक्स, धीरे से नीचे आ जाए। ये हमारा ताड़ासन था। ताड़ासन के बाद हम आएंगे त्रिकोणासन पे। चलिए, सबसे पहले राइट फुट को बाहर की तरफ को निकाल लीजिए, उधर को हमने रोटेट किया है। बोथ हैंड्स हमारे अपनी कमर के बगल में स्ट्रेट, पैरेलल टू ग्राउंड। अब हमने बेंड करना है त्रिकोणासन में, ट्रायंगल पोज में। तो इस तरह से हम बेंड करेंगे, पाँव टच करेंगे या जमीन। दूसरा हाथ हमारा आसमान की तरफ है एंड ऊपर की तरफ हमने देखना है। कम बैक। अब अपने लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ रोटेट करें, लेफ्ट हैंड हमारा नीचे जाएगा लाइक दिस। राइट हैंड आसमान की तरफ है और हम आसमान की तरफ देखेंगे। चलिए वापस आ जाइए। तो ये हमारा ट्रायंगल पोज था, त्रिकोणासन। दोनों पाँव को जोड़ लीजिए इस तरह से। अब हम करेंगे पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन में दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, उसके बाद कमर से, वेस्ट से खुद को बेंड करना है। अगर आप हाथों को इस तरह से लेके जाओगे तो आपके हाथ कभी भी आपके पाँव को प्रॉपर्ली टच नहीं कर पाएंगे। तो आपने जब भी मूवमेंट करनी है, जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग हमारी होती है, तो वेस्ट से हमें वो मूवमेंट करनी होती है लाइक दिस। इस तरह से वेस्ट से हमने मूवमेंट देनी है। तो पादहस्त आसन, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, दोनों हाथों को वेस्ट से मूव करते हुए नीचे जमीन पे जितना आप ला सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। आपका फोरहेड, आपका सिर सामने की तरफ देख सकते हो या फिर टच कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो जिस भी लेवल पे आप पादहस्त आसन कर रहे हो आपके लिए ओके है, क्योंकि हमें अपनी मूवमेंट्स करवानी है बॉडी की। चलिए वापस आ जाइए। एक बार फिर से हम पादहस्त आसन करेंगे और पादहस्त आसन से ही हम भुजंग आसन पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके आए, जहां तक आ सकते हैं। पाँव को टच कर सकते हैं, लेग्स को टच कर सकते हैं तो कर लीजिए इस तरह से। अब दोनों हाथों को आगे रखिए और सामने की तरफ देखिए। सांस लेनी है सामने की तरफ को, सांस छोड़नी है। पाँव से अपने लेग से अपने फोरहेड को टच करने की कोशिश करनी है। इस तरह से। चलिए, अब दोनों हाथ हमने थोड़े से और आगे ले गए हैं, दोनों पाँव को थोड़ा सा पीछे ले जाइए। सो ये है हमारा डाउनवर्ड डॉग पर्वत आसन। आप चाहें तो इसमें फुल स्ट्रेच ले सकते हैं, किस तरह से, अपने फोरहेड को जमीन पे टच करके। और पर्वत आसन से हम जाएंगे भुजंग आसन पे। तो इस तरह के हम कुछ स्ट्रेचेस कर लेते हैं। इनको बोलते हैं कोबरा पोज टू डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेचेस या फिर डाउनवर्ड डॉग टू कोबरा स्ट्रेचेस। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए वज्रासन में। ये हमारा वज्रासन है जिसमें अभी मैं बैठी हूँ, दोनों घुटनों को मोड़ के बैठी हूँ और दोनों हाथों को मैंने अपने घुटनों पे रखा है। आप अब दोनों घुटनों को खोल के सामने की तरफ कर लीजिए। इस तरह से हमने सामने की तरफ अपने पाँव फैला लिए हैं। दोनों हाथ अगर हम इस तरह से बगल में रखते हैं तो ये हमारा बन जाता है दंड आसन। और जब दोनों घुटनों को मोड़ते हैं और उन पे बैठते हैं तो वो बनता है वज्रासन, जो कि खाना खाने के बाद अगर हम करें तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, डाइजेशन की सभी प्रकार की दिक्कतों के लिए। ठीक है, दंड आसन से अब हम जाएंगे हमारे पश्चिम उत्तान आसन पे। तो पश्चिम उत्तान आसन करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। अब जो जितना टच कर सकते हैं अपने पाँव को वो उतना टच करेंगे। सो ये आपका लेवल 1 है पश्चिम उत्तान आसन करने के लिए। हल्का सा और वेस्ट से झुके, ये लेवल 2 है। और अगर दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हैं और अपने फोरहेड को अपनी लेग्स पे लगाते हैं तो वो हमारा लेवल 3 है।
कुछ सांसें लेनी है, छोड़नी है और फिर वापस आना है। पश्चिम उत्तानासन करने के बाद अब हम करेंगे वक्र आसन ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट फुट को हमने राइट नी के पास रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को हमने लिया है, घुटने से मोड़ा है, राइट हैंड को हमने पीछे से मोड़ते हुए इस तरह से पकड़ लिया है, इंटरलॉक कर लिया है। थोड़ी देर इस पोजीशन में रह सकते हैं, उसके बाद धीरे से रिलैक्स करें। इसके अलावा आसान ट्विस्टिंग अगर आपने करनी है तो लेफ्ट लेग को हमने फोल्ड किया है, लेफ्ट फुट हमारा राइट नी के पास है। अब आप अपने राइट हैंड को पीछे ले जाइए, चलिए ये वन साइड ट्विस्टिंग है। वापस ले आइए, दोनों लेग्स को स्ट्रेट, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट फुट हमारी लेफ्ट नी के पास है एंड अगेन अब हम चलिए वापस आ जाइए। सबसे पहले अपनी राइट लेग राइट नी को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड से अपने राइट फुट को पकड़ लिए, एंकल को, और अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाइए और पीछे की तरफ देखना है। कुछ सांसें यहाँ लेनी है एंड अगेन वापस आना है। लेग को स्ट्रेट कीजिए, अब लेफ्ट लेग को मोड़िए, लेफ्ट फुट के पास अपने राइट हैंड को लेके जाना है। अब हमारा लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ है और हम पीछे की तरफ को देख रहे हैं। कुछ देर यहाँ सांस लेनी है एंड देन वापस हमें अपने दंडासन में आना है। इन आसनों को करते हुए अगर आप थक जाते हैं तो कुछ देर दोनों हाथों को पीछे ले जाकर इस तरह से विश्राम कर सकते हैं। विश्राम कर सकते हैं, अपने पाँव की मूवमेंट्स कर सकते हैं। आ जाइए। अब इसके बाद हम पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दीजिए। धीरे धीरे हमने लेग्स को उठाना है, लेग रेजिंग करनी है। सबसे पहले राइट लेग को हमने उठाया है, जितना उठा सकते हैं, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री तक, एंड वापस ले जाइए। लेफ्ट लेग को उठाना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, आराम से वापस ले जाइए। कुछ देर स्टे करना है, वापस ले जाना है, ठीक है। जो लोग कर सकते हैं वो आप दोनों लेग्स को इकट्ठा 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री तक लेग रेजिंग करेंगे। रिलैक्स, अगेन रिलैक्स, अगेन रिलैक्स। चलिए, लेग रेजिंग के बाद दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए। जिन लोगों को बैक पेन, शियाटिक पेन की दिक्कत रहती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथों को फैला लीजिए, दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए। अब आपने घुटनों की मूवमेंट करनी है, बेंडिंग करनी है। जिस साइड को घुटने की बेंडिंग करेंगे उसके ऑपोजिट साइड को हम अपनी नेक बेंडिंग करेंगे, नेक को मूव करेंगे। देखिए, अब मैं दोनों घुटनों को अपना बेंड कर रही हूँ राइट साइड, तो मेरा नेक जाएगी, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड को। चेंज, दोनों घुटने लेफ्ट साइड को बेंड किए थे और मेरी गर्दन और नेक जा रही है राइट साइड को। सो इस तरह से 4 to 5 सेट इस चीज के करने चाहिए। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंध आसन, यानी कि ब्रिज पोज। और ये सेतु बंध आसन भी बैक पेन के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। दोनों पाँव को नजदीक लेके आए, कोशिश करें हाथों से एंकल्स को पकड़ लें। नहीं पकड़े जाते हैं कोई बात नहीं। धीरे से अब हमने अपने वेस्ट एरिया को, कमर को ऊपर की तरफ को उठाना है, इस तरह से नीचे ले आए आराम से। फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएं, नीचे ले आए आराम से। सांस लेते हुए ऊपर जाएं, नीचे ले आए आराम से। यह है हमारा सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज, बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब हमारी दोनों घुटने हमने मोड़ के रखे हैं, तो इनको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं और साथ ही हम कर लेंगे पवन मुक्त आसन। रिलैक्स, दोनों घुटने नीचे, लेग्स को स्ट्रेट कर दें।
आराम से करवट लेके उठ सकते हैं। पीठ के बल लेटकर हमने ये सारे आसन अभी किए थे, जिसमें लेग रेजिंग भी की है, पवन मुक्तासन भी किया है, सेतुबंधासन किया है हमने। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे और कुछ आसन हम पेट के बल लेट कर करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेटने के बाद सबसे पहला हमारा आसन आता है भुजंगासन, जिसमें हम सबसे पहले सरल भुजंगासन करेंगे। अपने दोनों हाथों को, कोहनियों को, अपनी दोनों बाजुओं को अपने बगल में ले आए इस तरह से। अब भुजंगासन करने के लिए अपने सिर को जमीन से उठाना है, लेकिन कोहनियां आपने जमीन से नहीं उठानी है। सांस लेते हुए सिर को उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। ये हमारा सरल भुजंगासन है। और इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। तो उसके लिए आप कोहनियों को जमीन से उठा सकते हैं, हाथों पे बल ले सकते हैं, सांस लेते हुए ऊपर जाएं। और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। भुजंगासन के बाद हम करेंगे अपना धनुरासन। दोनों घुटनों को फोल्ड करें, दोनों हाथ पीछे लेके जाएं, अपने एंकल्स पकड़ लें, सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। आराम से हाथों को छोड़ें, पाँव को नीचे ले जाएं। धनुरासन। धनुरासन करने के बाद आप शलभासन कर सकते हैं। शलभासन करने के लिए सरल तरीके से भी किया जा सकता है। पहले अपने राइट फुट को जमीन से उठाएं, कुछ ऊपर उठाएं, होल्ड करें, रिलैक्स कर दें। लेफ्ट फुट को उठाएं, लेग को उठाएं, होल्ड करें, रिलीज कर दें। इसके अलावा आप दोनों हाथ आगे की तरफ ले जा सकते हो। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और दोनों लेग्स को भी उठाना है। तो इस तरह से भी शलभासन किया जा सकता है। आराम से उठेंगे, जिस तरह से आपको उठना ठीक लगता है। आप करवट लेके भी उठ सकते हैं, आप भुजंग आसन से बाल आसन में भी आ सकते हैं। सारे आसन करने के बाद अब आप सुखासन में बैठ जाइए। ये हमारा सुखासन है। सुखासन में हम बैठ के हैं, हमारे बॉडी मूवमेंट्स हमने की है, बॉडी के हर एक जॉइंट को हमने हिलाया है। अब हम कुछ देर कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के लिए लंबी सांस लेनी है और फिर 20 स्ट्रोक्स में हमने उस सांस को छोड़ना है। पेट से प्रेशर हमने देना है, नाक के थ्रू हमारी वो सांस को हमने छोड़ना है। इस तरह से एक लंबी सांस लेके 20 बार सांसों को फोर्सफुली एब्डोमेन से हमने जब छोड़ा, तो ये हमारा कपालभाति था। इसके साथ हम कुछ भस्त्रिका भी कर सकते हैं। भस्त्रिका देखिए किस तरह से करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। तो 20 राउंड हम भस्त्रिका के करेंगे। रिलैक्स करें, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख दें। अब अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस हमने लेनी है और धीरे धीरे उसे रिलीज करना है। एक और लंबी गहरी सांस हम लेंगे और आराम से उसे छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से उसे रिलीज करेंगे। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। उसके लिए फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल हो रही हैं।
इन्हें महसूस करें, रिलैक्स कर सकते हैं। आराम से अपने दोनों हाथों को रब करें, अपने दोनों आईज पे रखें। थैंक्स करें, ग्रेटफुल रहें उस ईश्वर के लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इस हवा के लिए, पानी के लिए, हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहें जिसने हमें हेल्प की है आज इस योग को करने में और अपने शरीर के लिए कुछ बेटर चूज़ करने के लिए। आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो गाइस, आई होप आप सबको ये योग सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, आपने साथ साथ इसे किया होगा और आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आप फील कर रहे हो। तो चलिए इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।